तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि मू रोंग ने ली जाओ के ऊपर एक अटैक कर दिया था, जिसके अंदर में वो फंस जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ली जाओ को दिखाया जाता है, जो कि इन वाइन्स के अंदर में फंसा हुआ था। और वो मू रोंग को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस नॉर्मल पावर के साथ मुझे इस जगह पर कैद कर सकते हो? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये सब तो मेरे सामने एक तिनके को तोड़ने के जैसा है, इसलिए तुम लोगों को इस जगह पर हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग चाहकर भी इस जगह पर मुझे रोक कर नहीं रख सकते हो। इस पर मू रोंग बोलता है, मुझे पता है कि तुम हम लोगों से ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए इस चीज की तैयारी हम लोगों ने पहले से ही कर ली है। तभी ली जाओ के आसपास में अचानक से फायर जलने लगती है, जिसे देखकर एक पल के लिए ली जाओ भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये सब कुछ कौन कर रहा है। तभी उसे यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि इन दोनों ने हुआरोंग एम्पायर के साथ अपना हाथ मिला लिया है, क्योंकि फायर मैजिक को तो यहाँ के लोग ही कर सकते हैं। इस बात को सुनकर तियान भी इस जगह पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद लिंगजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक ही झटके में इन सभी वाइन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो इन सभी के ऊपर अटैक भी करने लगता है। लेकिन शुरू में तो ये सभी इन अटैक को डॉज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली जाओ का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर में ये सभी फंस जाते हैं। इसके बाद ली जाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, अब मैं तुम तीनों को ही एम्परर के पास ले जाऊंगा और उन्हें सब कुछ बता दूंगा कि तुम लोगों ने इस जगह पर कैसे कैसे काम किए हैं। इधर हम तियान को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपने फायर मैजिक का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट हो जाता है और वो उससे इस अटैक के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लिंग जाओ ने जो अटैक इन लोगों के ऊपर किया था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखकर ली जाओ को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि तियान ने उसके अटैक को इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन तभी तियान उसके सामने आकर अपने आइस मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से तियान के पैर इस जगह पर जम जाते हैं। इसलिए ली जाओ चाहकर भी इस जगह से भाग नहीं पाता है और इस मौके का फायदा उठाकर मू रोंग और मू जी इसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ली जाओ को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। इसके बाद फाइनली ये सभी कुछ देर इस जगह पर मेहनत करने के बाद ली जाओ को इस जगह पर कैद कर देते हैं, जिसकी वजह से अब ली जाओ चाहकर भी इस जगह से भाग नहीं सकता है। तभी मू रोंग ली जाओ को बताने लगता है कि जब तक हम लोगों का अब अलायंस नहीं बन जाता है तब तक तुम इसी जगह पर रहोगे, क्योंकि तुम अगर इस जगह से बाहर चले जाते हो तो तुम एम्परर को सब कुछ बता दोगे, जिसकी वजह से हम लोगों का अलायंस कभी भी नहीं बनेगा। इस पर ली जाओ बोलता है, तुम लोग बहुत ही बड़ी गलती करने जा रहे हो, क्योंकि तुम लोग हम लोगों के एनिमी के साथ अपना अलायंस बनाने के लिए जा रहे हो और इस चीज की वजह से तुम लोगों को बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना भी पड़ सकता है, इसलिए तुम लोग यहाँ पर मुझे आजाद कर दो। लेकिन ये तीनों तो इसकी बात को एकदम नजरअंदाज कर देते हैं और ये सभी इस जगह से जाने लगते हैं। इधर ली जाओ इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मू रोंग इस जगह पर ऐसा भी कर सकते हो, इसलिए अब मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ पर अपने सीक्रेट पावर का यूज करना होगा। इसके बाद ली जाओ अपने डार्क पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो मू रोंग को बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस पावर को तुम लोगों के खिलाफ यूज करूंगा, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मैंने जो प्लान बनाया था उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए अब मुझे ना चाहते हुए भी तुम लोगों को इस जगह पर मारना होगा। इस पर मू रोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुमने तो डार्क रेस के साथ अपना हाथ मिला लिया है और साथ ही तुमने लेंगू एम्पायर को धोखा देने की कोशिश की है। इस चीज का अंजाम तुम्हें चुकाना होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें इस जगह पर जान से मार डालूंगा। तभी ली जाओ बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे जान से मार पाओगे? इसके बाद वो अपनी डार्क एनर्जी को इस जगह पर रिलीज करने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। इधर हम अर्थ ड्रैगन को देखते हैं, जो कि ड्रैगन पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी हम लोगों को एक डीमन को दिखाया जाता है, जो कि दूर से अर्थ ड्रैगन को देख रहा था, क्योंकि वह सही मौके की तलाश कर रहा था ताकि वह ड्रैगन पैलेस के अंदर में जा सके। और जैसे ही इसे एक मौका मिलता है, वह बिना कोई टाइम जाए कि अर्थ ड्रैगन की आंखों से बचते हुए इस पैलेस के अंदर में जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन शायद से इस डीमन को पता नहीं होता है कि अर्थ ड्रैगन ने तो पहले ही इसके बारे में पता लगा लिया है, इसलिए वो बिना कोई टाइम जाए कि इस डीमन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वो नीचे की ओर गिर जाता है। इसके बाद अर्थ ड्रैगन इस डीमन को बताने लगता है कि तुम अपने साथ जीव को भी इस जगह पर ला सकते हो, मैं उसका भी सामना करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अभी मेरा मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए तुम इस जगह से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम दोबारा इस जगह पर हमला करने की कोशिश करते हो तो मैं अगली बार तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीटने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ये डीमन बोलता है, अर्थ ड्रैगन मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इस जगह को कब तक प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि कभी ना कभी तो मुझे अंदर जाने का मौका मिलेगा ही। इसके बाद वो इस जगह से चला जाता है। इस डीमन के इस जगह से चले जाने के बाद अर्थ ड्रैगन बोलता है, तियान अब हम लोगों का भरोसा तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ही कुछ करना होगा। इधर हम लोगों को ली जाओ को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी इन लोगों के साथ फाइट कर रहा था।
हाँ, लेकिन मूरोंग, मूजी और तियान की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वह इस फाइट को हारते हुए दिखाई दे रहा था। इसलिए वह अपने रंग को बदलते हुए बोलता है, मूरोंग, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मैंने लैंगू एम्पायर के लिए ही किया है। शायद से तुम लोगों को यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करना बंद करो। इस पर मूरोंग बोलता है, मुझे गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि तुमने क्या क्या किया है। तुमने तो हम लोगों की अलायंस को तोड़ने की कोशिश की है और साथ ही तुमने लैंगू एम्पायर को भी धोखा दिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मूरोंग ली जाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो इस जगह पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये सभी इस जगह से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक मार्क्समैन इन लोगों के सामने आ जाता है और वो मूरोंग को बताने लगता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कल मैं एम्परर से बात करने के लिए जाऊंगा ताकि इस अलायंस को बनाया जा सके। इसके बाद ये मार्क्समैन इस जगह से चला जाता है। तभी तियान बोलता है, अब इस अलायंस को बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस पर मूजिन तियान को थैंक यू बोलती है, क्योंकि तियान ने अगर इन लोगों की मदद नहीं की होती तो शायद से ही ये लोग लिंगजाओ को हरा पाते, क्योंकि लिंगजाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इस पर तियान बोलता है, थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग ग्राउंड में इकट्ठा हो गए थे और मूरोंग बोलता है, मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं हुआरोंग एम्पायर के साथ मिलकर फाइट करूंगा, लेकिन ऐसा जरूरी है, तभी जाकर हम लोग डार्क रेस को हरा सकते हैं। तभी ये लड़की बोलती है, मूरोंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हुआरोंग एम्पायर के साथ मिलकर हम लोग फाइट करेंगे। इस पर रोंगनिंग अपने सभी साथियों को समझाने लगता है कि अब हम सभी को मिलकर डार्क रेस के साथ फाइट करनी है, तब जाकर हम उन्हें हरा सकते हैं। इस बात को सुनकर ये लड़की कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है, तुम लोग अपनी आंखों से देख लेना कि डार्क रेस के डिमांड को सबसे ज्यादा हम लोगों का एम्पायर ही मारेगा। इस बात को सुनकर ये सभी हंसने लगते हैं। तभी हम लोगों को एल्डर रोंगयांग को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर आ जाता है। इसके बाद वो इन सभी को बताने लगता है कि तुम सभी लोग कल डार्क रेस के साथ फाइट करने के लिए जाओगे। तभी वो रोंगविन को बोलता है, कल तुम सैनिकों को लीड करोगे और तुम लोगों को इस जगह से पीछे हटने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तियान माउंटेन के अंदर में नहीं जाते हैं तब तक उस जगह से कोई भी लौट कर वापस नहीं आएगा। इधर हम लोगों को डार्क रेस के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर मून मास्टर उसके सभी साथी इकट्ठा हुए थे। तभी यहाँ पर वो डीमन आ जाता है जिसे अर्थ ड्रैगन ने मारकर भगा दिया था। इसके बाद वो मून मास्टर को बताने लगता है कि ड्रैगन पैलेस को प्रोटेक्ट यथ ड्रैगन कर रहा है, इसलिए मैंने अपनी पूरी पावर का यूज करने के बावजूद भी मैं ड्रैगन पैलेस के अंदर में नहीं जा पा रहा हूँ। तभी ये लेडी आगे की ओर आ जाती है और वो मून मास्टर को बताने लगती है कि मून मास्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जैसा सोचा था सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ज्यादा देर तक अर्थ ड्रैगन ड्रैगन पैलेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस चीज की वजह से उसकी भी एनर्जी लगातार खत्म होते जा रही है और एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब अर्थ ड्रैगन की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तब हम लोग इस मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन पैलेस के ऊपर हमला कर देंगे। तभी दूसरा डीमन मून मास्टर को बोलता है, हम लोगों को ड्रैगन किंग और मेडुसा पोर्टल में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, हाँ बस हम लोग इस फाइट को इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को मारना पसंद है। तभी ये लड़की अपने सभी साथियों को बताने लगती है कि हम लोगों ने भी बहुत लंबे टाइम से लोगों को नहीं मारा है और खून का स्वाद नहीं चखा है, इसलिए अब जल्दी से वो समय आने वाला है जिसका हम लोग बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। तभी ये लेडी मून मास्टर को बोलती है, हम लोगों ने सभी चीज की तैयारी कर ली है, क्योंकि मूटोंग और उसके साथी ने टेलीपोर्टेशन एरे को बना दिया है। इस पर वूटोंग अपने साथियों को बताने लगता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पोर्टल के अंदर में जितने ज्यादा लोग आएंगे हम लोगों के लिए उतने ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तभी ये लेडी बोलती है, अब सब चीजों की तैयारी हो चुकी है मून मास्टर, अब बस आपके हाँ बोलने की देरी है। इस पर मून मास्टर भी हाँ बोल देता है। हाँ, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।